नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस हफ्ते एक ऐसी खबर आई जिसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी मुझे। मैं आपको अच्छे से ये बात समझाना चाहता हूँ। ये खबर आपसे भी रिलेटेड है, मुझसे भी रिलेटेड है, जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनसे रिलेटेड है, जो डायरेक्टली स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं उनसे भी रिलेटेड है। तो बहुत ध्यान से इस खबर को सुनिएगा, मैं आपको समझाऊँगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। पहले मैं उन लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ जो पिछली वीडियो में कही गई बात से नाराज़ हो गए कि सरकारी जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके का कामचोरी दिखाते हैं। तो देखो यार, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी इंडस्ट्री ये चीज़ प्रूव करके हमारे सामने रखती है। ठीक है, किस तरीके से पीएसयूज़ में काम होता है वो आप भी जानते हो। बहुत सारे पीएसयूज़ ने अच्छा भी करके दिखाया है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप ईमानदारी से अच्छा काम कर रहे हो तो याद रखिए आप दलदल में खिले हुए कमल हो। और आपको, आप जैसे लोगों को मैं नमन करता हूँ। और ये जो रिस्पेक्ट है ना, ये दिल से रिस्पेक्ट है, क्योंकि आप वहाँ पर बिगड़ सकते थे लेकिन आप नहीं बिगड़े। ठीक है, तो अगर आप में से किसी को बुरा लगा जो अच्छे से ईमानदारी से काम करता है, मैं उससे बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता है मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वहाँ पर काम करने वाली वो क्या करती है, और उन्हीं को मैंने वो बातें सुनाई थी। आई होप आप उसको पॉजिटिव वे में ही लोगे। चलिए, अब इस जो फ्रॉड हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2 म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। ये करते क्या थे? फ्रंट रनिंग से ये पैसा जो है बनाते थे। मैं आपको समझाऊंगा फ्रंट रनिंग क्या होती है, थोड़ी सी मदद लूँगा आर्टिकल की। पहले समझा देता हूँ ये बंदे किस तरीके से ख़तरनाक हैं आपके लिए और हमारे लिए। आपके लिए मतलब एज आ म्यूचुअल फंड से यूनिट होल्डर आपको क्यों तकलीफ़ होगी, और एज आ शेयर होल्डर ऑफ अ स्टॉक, या फिर जब मैं स्टॉक डायरेक्टली बाज़ार में आकर के ख़रीदता हूँ तो मुझे उससे क्या तकलीफ़ होगी। देखिए, म्यूचुअल फंड जो होल्ड कर रहा है या म्यूचुअल फंड जो खरीद के बैठा है उसको एक ऐसा लफंगा फंड मैनेजर मिल गया जो शौक तो लैम्बोर्गिनी का रखता है लेकिन करता चोरी है। ठीक है, चोरी ही है, इसको आप एक तरीके से चोरी बोल सकते हो। ठीक, लैम्बोर्गिनी बंदा चलाता है। ठीक है, क्या इलीगल कमाई करके लैम्बोर्गिनी चलाओगे तो स्वागत भी होगा आपका अच्छे से, और बहुत अच्छे से इनका स्वागत होना चाहिए। वो बातें मैं बोल नहीं सकता लेकिन उतने अच्छे से यहाँ पर इनका स्वागत होना चाहिए। अब हम और आपको क्या तकलीफ़ है, फ्रंट रनिंग पहले समझेंगे, फिर आप वो तकलीफ़ खुद ही समझ जाओगे कि एज आ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी या फिर स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो बिना म्यूचुअल फंड खरीदे हुए, तो भी आपको ये खबर क्यों झकझोर के रख देगी, मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा जो बातें हुई हैं। फ्रंट रनिंग क्या होती है पहले मैं वो आपको समझाऊंगा आर्टिकल की मदद से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द 2 फंड मैनेजर्स, नाम भी नहीं लेना चाहिए ऐसे लोगों का। ठीक है, कहा जाता है शैतान का नाम नहीं लेना चाहिए, शैतान नहीं बोल रहा हूँ, किसी और को। मेड रॉन्गफुल गेन्स थ्रू फ्रंट रनिंग, समझा रहा हूँ। द जार्गन मीन्स ट्रेडिंग स्टॉक और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट बाय अ ब्रोकर। एक ब्रोकर के थ्रू आप ये कारनामा करते हो। हु हैज़ इनसाइड नॉलेज ऑफ अ फ्यूचर ट्रांजेक्शन, ध्यान रखिएगा फ्यूचर ट्रांजेक्शन क्या होता है मैं समझा रहा हूँ। दैट कुड अफेक्ट प्राइस सब्सटेंशियली, इट इज़ डन बाय प्लेसिंग हायर बिड्स। जी हाँ, महंगे दाम पे यहाँ पर आप बाई लगा दो और कम दाम पे सेल लगा दो, इन कैश और इन काइंड। मतलब जो आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा, मतलब आपने ये काम करवाया किसी ब्रोकर के थ्रू, आपको कमीशन कैसे आएगी, चाहे आप कैश में ले लो चाहे आप ऐस में ले लो, अलग अलग तरीके से होता है। और वहीं पर यहाँ पर कारनामा उसी तरीके से यहाँ पर भी कारनामा हो रहा था। समझते हैं फ्रंट रनिंग क्या होती है। पहले ये देख लीजिए, लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी थी इनके पास। ठीक है, कई सारे घर थे और इसी कारण जो फंड हाउस है यानी कि एक्सिस म्यूचुअल फंड, इसकी नज़र इनके ऊपर गई। इन्वेस्टिगेशन चला, अब इन्वेस्टिगेशन आगे भी चलना चाहिए तगड़े से। अब समझा देता हूँ, आसान भाषा में ही समझा रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसे ही मत समझ लीजिएगा। पहले तो फ्रंट रनिंग एग्जैक्टली भाषा से अगर आप जानना चाहोगे तो पहले ही आपको जानकारी है, आप आगे दौड़ करके, जैसे एज द नेम सजेस्ट वाली कहावत हो जाती है ना, वैसे आप अगर आप समझना चाहते हो तो ऐसे एक आपको पहले से सब कुछ पता है। आपको पता है कि एक ब्लॉक डील होने वाली है। लेट्स से कि आप ही का जो फंड हाउस है वो एक बड़ा पैसा डालने वाला है किसी एक स्टॉक में, तो आप एक काम करो, स्टॉक को पहले से ही खरीद के बैठ जाओ। ठीक है, एक पॉइंट आप खरीद लो, अपने अकाउंट में नहीं, अपने रिलेटिव्स के अकाउंट में, फ्रेंड्स के अकाउंट में। कितने तरीके हो सकते हैं वो आप दिमाग लगा के समझ सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप जो जैसे यहाँ पर कहा गया है कि प्लेस कीजिए हायर बिड। बिड और आस्क प्राइस आप समझते हो ना। बिड में क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ की बिड करते हो यानी कि आप उसको खरीदना चाहते हो। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को आस्क करते हो यानी कि आप उसको बेचना चाहते हो। अब यहाँ पर क्या कारनामा होता था, ये एक ब्रोकर के थ्रू ये कारनामा करते थे। वहाँ पर क्या होता था, महंगा किसी माल को बेच दो और उसको सस्ते में ख़रीद लो। फिर से कह रहा हूँ, महंगा किसी माल को बेच दो सेम प्लेटफॉर्म पे और उसको सस्ते में ख़रीद लो, क्योंकि आपको पहले से ही इन्फॉर्मेशन है कि ये काम होगा, स्टॉक
गैप अप कर सकता है, गैप डाउन कर सकता है, और उस सिनारियो में ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका आपको बताया गया है, इसके करने के बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं, अलग अलग तरीके हैं। अब ये बात तो आप समझ गए। फ्रंट रनिंग बस एकदम आसान भाषा में अगर समझना चाहो तो ऐसे ही समझ सकते हो कि आपको किसी भी ट्रांजैक्शन की पहले से ही उम्मीद है, कुछ बड़ा ब्लॉक डील हो सकती है कोई बड़ी, आपका जो फंड हाउस है वो बड़ा पैसा डाल सकता है, इस कारण शेयर तो बढ़ेगा ही, तो पहले से ही खरीद के बैठ जाओ। या फिर एक डिफरेंस अमाउंट जो कि ब्रोकर के थ्रू आप ले सकते हो, वो वहाँ पर उसको शेयर्स दिलाना ही, आपको पता ही है कि ये शेयर बिकने भी आएंगे तो महंगे दाम पे उनको बेच दो, उसके खरीदार भी होंगे तो उसको सस्ते दाम पे आप उठा भी सकते हो। कि बेचने वाले होंगे तो आप उसको सस्ते दाम पे उठा भी सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपनी बात कुछ रखूँगा, ठीक है। दो बंदे की ही बात नहीं है ये। भारत में कई म्यूचुअल फंड हाउस हैं जिनको आप बोल सकते हो कि आपका फंड हाउस है, ठीक है। वहाँ पर 1 2 नहीं, 10 15 नहीं, और भी ज़्यादा फंड मैनेजर्स होते हैं। पकड़े तो सिर्फ 2 गए हैं, बहुत सारे लोग ये कारनामा करते होंगे। आप इसको एक तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली, देखो आपका पैसा, जो म्यूचुअल फंड में लोग पैसा डालते हैं ना, उनके पैसे का पहला तो दुरुपयोग हो रहा है एक एंगल से, डायरेक्टली नहीं दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन उनका पैसा यूज़ होगा वही स्टॉक खरीदने के लिए महंगे दाम पर, जो स्टॉक आपका फंड मैनेजर या उसका फ्रेंड या उसके दोस्त यार, जो भी मतलब उसके रिश्तेदार, वो पहले 100 रुपये में कोई शेयर खरीद के बैठे हैं। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक फंड हाउस है, लेट्स से कि एक्सिस म्यूचुअल फंड, वो उसी शेयर को जो 100 में ये कम बंदे खरीद के बैठ गए, क्योंकि इनको पहले से जानकारी थी कि ये हमारा फंड हाउस 105 में तो खरीदेगा ही आकर के, तो 5 रुपये तो इनको डायरेक्ट फ़ायदा हो गया। अब कोई भी स्टॉक, ऑफकोर्स सी बात है, जब ज़्यादा पैसा लगेगा ऊपर ही जाएगा, तो इनको तो डायरेक्ट इसका एडवांटेज मिल गया ना। और यही एडवांटेज ये कितनी बार लिए होंगे आप सोच भी नहीं सकते। लैम्बोर्गिनी बहुत बड़ी बात नहीं है खरीद लेना, लेकिन एक फ़ंड मैनेजर के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जब तक वो चोरी ना करे, ठीक है, इल्लीगल तरीके से पैसे ना कमाए, उसके लिए ये कारनामा जो है बहुत बड़ा हो जाता है। और वो जब ऐसा उन्होंने किया तो एक बार के लिए जांच बैठती है। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व हैं, ये तो आपको पता है। जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी जो आपको स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं, वहाँ पर फ्रंट रनिंग जैसा ही कुछ सिनारियो बनाते हैं। बस यही है कि वो पकड़े नहीं जाते। और मैं तो सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जांच बैठे और बहुत तगड़े से, क्योंकि हम आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि अब आप सोचिए, जो पॉइंट नंबर 1 था, म्यूचुअल फंड में जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि वही शेयर आपका म्यूचुअल फंड, आपकी म्यूचुअल फंड हाउस, आपकी कंपनी सस्ते में भी खरीद सकती थी, लेकिन इन चमन क्या कहें, इन लोगों के कारण, ठीक है, महंगा खरीदी। दूसरा, हम और आप सोचिए, एक कंपनी का स्टॉक लेकर के बैठे हैं, हम आप सबके साथ क्या धोखा हो रहा है कि ये जो स्टॉक है इसमें एक बड़ा ट्रांजैक्शन किया जाएगा, हम आप सबको ट्रैप किया जाएगा, चाहे हमको स्टॉप लॉस दिया जाए, या फिर ये सोचिए कि कोई सी एक स्टॉक में बहुत तेज़ी से मोमेंटम आ जाएगा, और क्योंकि हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है तो हम बहुत अजीब से डिसीजन कभी कभी ले लेते हैं। और ये सब जो कारनामा होता है, इसके पीछे कोई एक फंड मैनेजर, कोई एक हेज फंड या कुछ भी, मतलब ये सब चीज़ काफ़ी पुरानी है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, जी हाँ, नाम मैंने शायद सही लिया, इन्होंने भी कुछ एक अलग तरीके का फ्रॉड किया था, और वहाँ से अभी हम और आप उबरे नहीं थे, एक और म्यूचुअल फंड का फ्रॉड आ गया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि देखो यार, चाहे आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो या डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हो, जहाँ पर पैसा होता है ना, दिमाग इंसान का पागल हो जाता है। अभी एक IAS अधिकारी के CA के घर से शायद 15-20 करोड़ रुपए कैश की बात कर रहा हूँ, 15-20 करोड़ के आसपास कैश मिला है। एक ये IAS अधिकारी हैं जिनकी सैलरी मुझे नहीं पता, IAS की सैलरी की शायद 2 लाख 1 लाख जो भी होती हो, शुरुआत में शायद 1 लाख के आसपास होती है, उनके घर से मिला है। तो जैसा कि मैंने सरकारी नौकरी करने वाले को शुरुआत में बोला था ना, कि देखो यार, जब आप एक दलदल में हो और वहाँ पर आप कमल जैसे खिले हो तो आपको बहुत नमन है, बहुत बार नमन है, बारंबार नमन है। लेकिन जब आप बहक गए, फिसल गए, गिर गए, घूस ले लिए, करने लगे चोरी, देश को बर्बाद करने लगे, लोगों को बर्बाद करने लगे, तो आपके साथ बहुत 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 बुरा सलीका होना चाहिए, हद से ज़्यादा, मतलब शुद्ध टॉर्चर होना चाहिए आपका, क्योंकि आपने शपथ खाई थी कि देश की सेवा करोगे और आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल वही हाल है इन फंड मैनेजर्स का। ये भी शपथ खाते हैं कि मैं अपने यूनिट होल्डर्स को जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ है वो देने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये अंत में कर क्या रहे हैं, ये अपना भला कर रहे हैं, ये अपनी भलाई कर रहे हैं। ये वीडियो मैं थोड़े से अलग टोन में बनाना चाहता था,
लेकिन आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं अपने आप पे कितना कंट्रोल रख के ये वीडियो बनाया हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपसे लाइक नहीं मांगूंगा, इतना ज़रूर कहूँगा कि पहली बात तो भरोसा अपने आप को छोड़ करके किसी पे भी नहीं करना है, ठीक है। आज मदर्स डे है, तो बस वही एक ऐसा शख्स हो सकता है दुनिया में जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सको, ठीक है। उसके अलावा तो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात एक हमेशा याद रखना कि जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होगा ना, वहाँ पर फ्रॉड के चांसेस, गड़बड़ी के चांसेस अन्य जगहों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और आप स्टॉक मार्केट में हो, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको अलर्ट रहने वाली जो मतलब सेंसेस हैं उनको हमेशा एक्टिव करके रखना है। अदरवाइज आपके साथ कब धोखा हो जाएगा, कब छलावा हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इन सबके खिलाफ जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, फंड हाउस को भी अच्छे से फटकार लगानी चाहिए कि आप ट्रैक क्यों नहीं कर रहे थे। एक एक चीज़ इनकी ट्रैक होनी चाहिए। और जो भी लोग दोषी हों उनको सख्त से सख्त, मैं तो कहूँगा शुद्ध टॉर्चर उनके साथ होना चाहिए। क्योंकि इंसान मर मर के 100 रुपये 500 रुपये लोग कमाते हैं, 1000 रुपये कमाते हैं, उसके बाद SIP करते हैं और उसके बाद उनके पैसे का ऐसे दुरुपयोग होता है। बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। अभी इतना ही, नमस्कार।